हर साल 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ खास है। सालों से चली आ रही परंपरा से हटकर ये परेड दिल्ली की छावनियों से निकलकर जयपुर की आम सड़कों पर आ गई है। तो चलिए इस शानदार बदलाव के पीछे की कहानी और इसके असली मतलब को समझते हैं। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर ये टैंक, मिसाइलें और यहाँ तक कि रोबोट डॉग्स शहर के बीचों बीच परेड क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये कोई आम मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये 78वें सेना दिवस का राष्ट्रीय उत्सव है जो पहली बार जयपुर की सड़कों पर मनाया जा रहा है। जी हाँ, सेना दिवस अपनी परंपरा तोड़ रहा है और इस बार इसमें आम लोगों को भी बुलाया गया है। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इस बदलाव के पीछे के कारण क्या हैं और इसका मतलब क्या है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक आयोजन की। सोचिए, पहली बार सेना की परेड दिल्ली के मिलिट्री एरिया से बाहर निकलकर जयपुर जैसे शहर की पब्लिक सड़कों पर हो रही है, जहां कोई भी इसे देख सकता है। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा है। पहले क्या होता था, परेड दिल्ली कैंटोनमेंट के अंदर होती थी, जहां सिर्फ कुछ खास लोग ही जा पाते थे। लेकिन अब ये एक खुला उत्सव बन गया है, जो कहीं ना कहीं सेना और देश के नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने की एक कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब 15 जनवरी को ही क्यों होता है। ये तारीख कोई ऐसे ही नहीं चुन ली गई। इस परेड की आत्मा को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो बात है 15 जनवरी 1949 की। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय सेना की कमान पहली बार एक भारतीय के हाथ में आई थी। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से चार्ज लिया था। तो ये दिन सिर्फ एक हैंडओवर नहीं था, बल्कि भारतीय सेना के लिए एक नए आत्मनिर्भर युग की शुरुआत थी। और देखिए पिछले कुछ सालों में ये उत्सव कैसे बदला है। 1949 की उस घटना के बाद दशकों तक परेड दिल्ली में ही होती रही, लेकिन फिर 2023 में ये पहली बार बैंगलोर गई और अब 2026 में ये जयपुर की सड़कों पर एक बड़ा राष्ट्रीय उत्सव बन गई है। खैर, ये परेड सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये देश की सैन्य ताकत और भविष्य की तैयारियों को दिखाने का भी एक मौका है। चलिए देखते हैं इस साल कौन से आधुनिक हथियार और स्किल्स आकर्षण का केंद्र रहे। इस बार के प्रदर्शन में T-90 टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे शक्तिशाली हथियार तो थे ही, लेकिन साथ में भविष्य के युद्धों की झलक देते रोबोटिक डॉग्स भी थे। और खास बात यह है कि इनमें से कई हथियार भारत में ही बनाए गए हैं। परेड के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक थी ब्रह्मोस मिसाइल। इसकी ऑपरेशनल रेंज 450 किलोमीटर है। जरा सोचिए, ये मिसाइल भारत की लंबी दूरी तक सटीक मार करने की क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है। और हां, इस साल एक और चीज पहली बार दुनिया के सामने आई, भैरव बटालियन। ये ड्रोन ऑपरेशंस के लिए बनाई गई एक नई स्पेशल फोर्स है। ये आज के दौर की हाइब्रिड वॉरफेयर की चुनौतियों, यानी साइबर अटैक और प्रोपेगेंडा जैसी चीजों से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए, सेना का मतलब सिर्फ हथियार और मशीनें नहीं होता। परेड में सैनिकों का अनुशासन, मोटरसाइकिल टीमों के कमाल के स्टंट्स और घुड़सवार दस्तों और डॉग स्क्वाड के जरिए इंसानों और जानवरों के बीच का अनोखा रिश्ता भी देखने को मिला। और कभी-कभी ना कुछ छोटी-छोटी चीजें दिल जीत लेती हैं, जैसे कि वो खास चश्मे पहने हुए मुधोल हाउंड डॉग्स। ये ऐसे ही छोटे और प्यारे पल होते हैं जो इस तरह की परेड को आम लोगों से इमोशनली जोड़ते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि ये सब सिर्फ एक दिन की परेड नहीं है। असल में ये सेना को जनता के करीब लाने का एक पूरा हफ्ता चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें कई तरह के इवेंट शामिल हैं। लोगों के लिए इसमें शामिल होने के कई मौके थे। वो या तो परेड देख सकते थे या उसकी रिहर्सल। इसके अलावा एक खास प्रदर्शनी में हथियारों को करीब से देख सकते थे और शाम को शौर्य संध्या नाम के एक खास कार्यक्रम का मजा ले सकते थे। अपनी सेना को जाने प्रदर्शनी में तो जैसे इतिहास जिंदा हो गया था। सोचिए, 1965 की जंग में कब्जा किया गया पाकिस्तानी टैंक देखने को मिला। साथ ही 100 से ज्यादा सैन्य उपकरण और सेना में करियर बनाने की जानकारी भी मिली। और फिर दिन का अंत होता था शौर्य संध्या के साथ, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। मार्शल आर्ट्स और संगीत तो था ही, लेकिन फिर रात के आसमान में 1000 ड्रोन ने एक साथ मिलकर एक शानदार लाइट शो किया। तो चलिए अब उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। ये जो परेड छावनी से निकलकर शहर के बीचों बीच आ गई है, क्या ये सिर्फ जगह का बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? देखिए, जयपुर इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है।
ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत इस राष्ट्रीय आयोजन को दिल्ली से बाहर ले जाकर देश के अलग अलग कोनों जैसे बेंगलुरु, लखनऊ और पुणे में मनाया जा रहा है। और इस पूरी रणनीति का मकसद बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ परेड की जगह बदलना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, देश के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना और सबसे जरूरी, सेना और आम लोगों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत करना। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब सेना दिवस जैसे राष्ट्रीय उत्सव बंद दरवाजों के पीछे से निकलकर ज्यादा सार्वजनिक और आम लोगों के लिए सुलभ हो जाते हैं, तो उससे एक देश का अपनी सेना के साथ